हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मॉडल पेपर के थ्रू सोल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। स्टूडेंट, हमारे मॉडल पेपर को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल पेपर में हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस है जो 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी एंड ई। इसमें सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो ईच 1 मार्क्स होगा। सेक्शन बी में होंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क ईच होगा। सेक्शन सी में होंगे 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो ईच ऑफ 1 मार्क्स होगा। और सेक्शन डी में होगा 4 क्वेश्चन जो ईच ऑफ 2 मार्क्स होगा। और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इन 7x minus 3y इज। अब देखिए y वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट क्या है, y का -3, तो इसमें क्या आ जाएगा -3। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर इज 1:10, ट्रू और फॉल्स। देखिए 10 किलोमीटर है और अपॉन 10 किलोमीटर, तो 10 से 10, तो ये क्या आ जाएगा 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1:1, तो इसका आंसर 1:1 आएगा ना कि 1:10, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट, द कोफिशिएंट ऑफ टर्म -5x इज -5, ट्रू और फॉल्स। देखिए कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ये टर्म है और x की टर्म में कोफिशिएंट क्या है -5 है, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश नंबर ऑफ वर्टेक्स इन एनी क्यूब। देखिए स्टूडेंट, एक क्यूब क्या होता है हमारा, तो ये क्या है क्यूब है। इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 8। इसके बाद क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस क्या है b और एल्टीट्यूड क्या है h, तो इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट h एल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, a की पावर n ब्रैकेट m इक्वल्स टू a की पावर n प्लस m, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि a की पावर n जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू m। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देखिए स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 y2 इक्वल्स टू x2 y1 देन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लीजिए ये x है ये y है, तो x जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही y भी इंक्रीज होगा, तो ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर सपोज कीजिए ये x है और ये y है, अब x इंक्रीज हो रहा है और y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है x1 x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x1 y2 इक्वल्स टू x2 y1। अब ये चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर ऑफ 6x एंड 30 इज 5। तो देखिए 6x को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या 5 है, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये क्या होती है वाई एक्सिस, वाई ओ वाई एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो होता है हमारा ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है ओरिजिन, और इसके पॉइंट क्या होता है 0 0, तो इसमें क्या आ जाएगा ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होता है कोऑर्डिनेट 0 0। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर 152875 इज डिविजिबल बाय 5। तो देखिए स्टूडेंट, जिसका भी जो डिजिट है, मतलब ये नंबर है, एंड डिजिट क्या आती है, 5 होती है, तो वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो हमारा सेक्शन बी है, का फर्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। तो देखिए स्टूडेंट, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिजिट्स का सम कर सकते हैं। मान लीजिए 6 और 8 है, 6 और 8 को डिजिट को सम कीजिए, तो ये कितना होगा, 14। अब ये 9 की टेबल में नहीं आता 14, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 9 को सम कीजिए आप, ये कितना होगा, 16, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से। 8 और 7 को कीजिए 15, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब 108 को सम करिए, डिजिट्स को सम कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 9, और 9 की टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 1 2 3 इज। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट क्या होता है, देखिए 1 2 3, इसका क्यूब करना है हमें, तो ये क्या होगा, 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3। अब देखिए वंस डिजिट क्या आएगा इस नंबर में, ये क्यूब सपोज कीजिए बहुत बड़ा आएगा, तो इसमें वंस डिजिट आप निकालोगे कैसे, देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, जो वंस डिजिट है, क्योंकि वंस है, वंस होगा ये वाला, फिर टेंस आएगा, फिर क्या आएगा, 100 आएगा, ऐसे नंबर्स आते रहते हैं, डिजिट्स आते हैं, वंस ये होता है, टेंस ये होता है, 100, ऐसे, ठीक है। अब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 27, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 27, तो हमें इससे मतलब है ओनली, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारा, 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि देखिए 123 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 7 लास्ट डिजिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो 3/4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। तो देखिए 3/4, अब 3:4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4। ओके स्टूडेंट, और परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100/100। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 3/4 इंटू 100, और ये 1/100 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंट, ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि 1/100 क्या होता है, ये ऐसे ही होता है, परसेंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 4 से 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 3 से कितने होते हैं, 75, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75%। तो सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। देखिए स्टूडेंट, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म आती है, वन टर्म जिसमें आता है वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। तो इसमें वन टर्म क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये 3 टर्म है तो इसमें भी नहीं होगा, और 4 टर्म है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं, ये वाला होता है आपका बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल और ये क्वाड्रोमियल। ओके स्टूडेंट, तो हमारा मोनोमियल पूछा है, तो मोनोमियल ये हो जाएगा वन टर्म में। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टेक्स एंड 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, आयलर्स फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, आयलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है आपका, ये होता है F प्लस बी इक्वल्स टू E+2। अब देखिए F वर्टेक्स कितने हैं, इसमें 6 वर्टेक्स हैं, तो 6 इक्वल्स टू 12 एजेस है, तो 12 प्लस 2, तो फेसेस कितना आ जाएंगे आपके, देखिए कितना हो जाएंगे 14, और 6 को यहाँ पर ले आएंगे -6, तो F कितना हो जाएगा 8, तो टोटल फेसेस कितना आ जाएंगे आपके 8 आ जाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज। तो इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं, तो इसमें आप इस टोटल की जगह क्या कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें ऑप्शन कर्व्ड सरफेस एरिया का ही
आएगा आपका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, देखिए सिलेंडर और इस सिलेंडर का कर्व्ड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, देखिए टॉप और बॉटम वाला पार्ट तो आपको इंक्लूड नहीं करना, कर्व्ड वाला पार्ट सिर्फ ओनली ये वाला होगा। तो कर्व्ड सी ऐसे क्या होता है सिलेंडर के लिए 2πRh। अब इसमें r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर और h की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आप इसे पुट कर दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14 और h की वैल्यू कितनी है 5। तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना होगा 7 2 40 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22 2 44 और 5 2 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 3। तो देखिए बेस सेम होता है तो पावर एड ऑन हो जाती है जब भी ये मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, तो इसका आ जाएगा डी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weight 2500 grams? तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप सपोज कीजिए जितनी हाउ मेनी शीट्स निकालने हैं उसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स और यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ शीट्स। अब देखिए नंबर ऑफ शीट्स कितना है 12 और वेट कितना है इसका 40 ग्राम। ओके स्टूडेंट, और ऐसे ही इसमें x मान लीजिए सपोज कीजिए हमें पता नहीं है कितनी नंबर ऑफ शीट्स है और इसका हमें वेट पता है ये कितना है 2500। ओके स्टूडेंट 2500 ग्राम ये आपको गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ शीट इंक्रीज हो रही है और ये इसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो वेट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शीट्स भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 y2 इक्वल्स टू x2 y1, यानी कि x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। तो ये वाला हमें कॉन्सेप्ट इसमें लगा देना है। देखिए स्टूडेंट अब क्या होगा इसमें, देखिए 12 अपॉन 40 इक्वल्स टू x अपॉन 2500। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2500 इंटू 12 इक्वल्स टू 40 इंटू x। तो अब ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आप 2500 अपॉन 40 इंटू 12। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू देखिए ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए फर्दर 4 3 जा 12। तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 750। टोटल नंबर ऑफ जो पेपर्स होंगे वो कितने होंगे 750 पेपर्स होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका A। द फैक्टराइजेशन ऑफ ax प्लस bx माइनस ay माइनस का by। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें x और x कॉमन आ रहा है तो आप x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बचेगा a प्लस b। अब यहाँ से आप क्या कर दिए माइनस माइनस है यहाँ पर तो माइनस का, और ये y है तो माइनस का y कॉमन निकाल लीजिए। तो ये क्या बचेगा, देखिए माइनस y कॉमन निकाला है आपने तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का a, और यहाँ से भी माइनस y कॉमन निकाला है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का b। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो ब्रैकेट में बचा है उसको आप एक बार लिख लीजिए a प्लस b, और जो फर्दर जो पार्ट बचा है इसको आप एक बार लिख लीजिए तो ये x माइनस वाई। तो अब देखिए आंसर कौन सा आएगा आपका, ये ऑप्शन ए x माइनस वाई ए प्लस बी, ऑप्शन बी x माइनस वाई ए प्लस बी, और ऑप्शन देखो सी तो आएगा नहीं और डी भी नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, देखिए x माइनस वाई ए प्लस बी ये भी सेम है x माइनस वाई ए प्लस बी।
तो दोनों ही ऑप्शन में से कोई सा भी आपका आंसर भर सकते हो। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है इज 0। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? देखिए यहाँ पर जो टर्म आती है वो तो एक्स का होता है और यहाँ पर जो टर्म आती है उसको क्या लिखते हैं वाई का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पॉइंट 3 एंड 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 0, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो आप देखिए 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 5 125 और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 27। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, इसमें कितने पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो आप क्या कीजिए 85 अपॉन, अभी पॉइंट हटाया आपने, 10 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 13। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 85 अपॉन, अब इसे 10 की पावर 13 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर 12। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 8.5, देखिए इसका जो 0 है वो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, 8.5 लिख सकते हैं इसको, और 10 की पावर 12 को ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -12। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। देखिए किसी की भी पावर 0 होता है वो क्या देता है रिजल्ट 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, और 4 की पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। ओके स्टूडेंट, और इंटू क्या है 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब इसे फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 4। तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 और इंटू में क्या है 4 है तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 8x प्लस 4। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट 4x² माइनस 8x प्लस 4। तो देखिए इसमें से 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 4, अब इसे फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए इस बाय द स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे कर लेते हैं। तो x² माइनस x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, देखिए -x और -x -2x होता है और -x इंटू -x कितना होता है -x इंटू -x कितना होता है x², जो कि ये आ रहा है x²। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 4, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x यहाँ पर क्या बचेगा x -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा x -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, देखिए 4, अब एक बार ब्रैकेट वाली चीज लिख लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा x -1 और एक बार बाहर वाली आइडेंटिटी को क्वांटिटी को लिख लीजिए x -1। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, राइट द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का a² प्लस b² माइनस का 2ab। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे नहीं आता तो आप a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब a को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और a को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सेम आंसर यही आएगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो अब हम कर लेते हैं a², इसको फिर इससे करा माइनस का ab, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का ba या ab, बात एक ही है, और माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो b²। देखिए स्टूडेंट यही सेम आया a² प्लस b² और माइनस ab कितना हो जाएगा 2ab। ओके स्टूडेंट, तो सेम आपकी ये आइडेंटिटी आ गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 1 y 5 इज द मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज द डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखिए स्टूडेंट 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
आप डिजिट्स को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो 2 + 1 + y + 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 + y। अब देखिए स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, ऐसे ही अप टू 9 तक, क्योंकि y 8 डिजिट है, एक नंबर में हो सकती है। 10 नहीं हो सकती, क्योंकि 10 क्या होती है, 2 डिजिट्स में होती है। तो 9 तक हम नंबर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मल्टीपल ऑफ 9, तो ये देखिए अब 0 ऐड करेंगे तो आप 8 + 0 क्या होता है, 8। अब 1 ऐड कर दीजिए, 8 + 1 क्या होता है, 9। और 8 + 2 पुट कर दिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, 10। ऐसे आप फर्दर पुट करते जाना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो y = 1 पर आ रहा है, ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। 8 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा 9 से डिविजिबल, तो 9 से क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो मैंने क्या पुट करा था, y की जगह 1 पुट करा था, तो इसका आंसर y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी को करते हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, x + 3 है और x - 3 है, तो इससे हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो आइडेंटिटी क्या होती है, x + a और x - a, ये क्या होता है, x² - a²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, इसमें x की जगह तो x ही है और a की जगह क्या है, 3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² - 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 9। ओके स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, 2y + 5 × 2y - 5। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए सेम ऐसे ही होगा, x + a और x - a, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x² - a²। तो इसमें x की जगह क्या है, x की जगह है 2y और a की जगह क्या है, a की जगह है 5। तो इसको कैसे करेंगे हम, x² यानी कि x की जगह 2y का होल स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 4y का स्क्वायर, क्योंकि 2y × 2y कितना होता है, 4y² माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और वाला पार्ट है वो है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो देखिए फ्रॉम जब लिखा होता है तो इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, 12a - 9ab + 5b - 3। अब माइनस करेंगे और माइनस करते वक्त आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो ये क्या होगा, 4a - 7ab + 3b + 12। अब देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, 12a - 9ab + 5b - 3। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, -4a और माइनस माइनस प्लस 7ab और माइनस प्लस माइनस -3b और माइनस प्लस माइनस 12। अब देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए a वाली टर्म देख लीजिए आप, a वाली टर्म कौन कौन सी है, एक ये वाली a टर्म है। तो देखिए 12a में से 4a गए तो कितना बचा, 8a। इसके बाद आप b वाली टर्म देख लीजिए, तो b वाली टर्म क्या क्या है आपके पास, b वाली टर्म है 5b और 7 - 3b, ये वाली टर्म है, इसको छोड़ दीजिए, 5b और 3b। तो 5b प्लस का है माइनस का 3b है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2b। अब देखिए फ्रेंड, ए बी वाली टर्म देखो, ए बी वाली टर्म एक तो ये वाली है और ए बी वाली टर्म एक ये वाली है। देखिए 7ab प्लस का है और -9ab माइनस का है, तो माइनस की क्वांटिटी वाली बड़ा है, तो माइनस आ जाएगा आपका 2ab। इसके बाद आप कांस्टेंट वाली वैल्यू देख लीजिए, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी एक तो 3 है और एक 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये -15। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है टॉप व्यू क्या है।
तो टॉप व्यू देखिए ये वाला है, देखिए ऊपर से देखो 2 है और ऊपर 1 है, तो ये क्या हो गया टॉप व्यू। ऐसे ही साइड व्यू क्या हो गए, ये वाला साइड व्यू, ये साइड हो गया, और फ्रंट व्यू ये फ्रंट व्यू हो गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही सिमिलरली इसमें हमें टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू बताना है। तो देखिए टॉप व्यू ऐसे बन रहा है, 3 ऊपर और 1 नीचे, तो ये टॉप व्यू हो जाएगा। और साइड व्यू में सिर्फ हमें एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, यहाँ से साइड में आप देखेंगे तो एक ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइड व्यू। और फ्रंट में देखिए आपको एक ये दिखेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा, तो फ्रंट का ये वाला हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? तो देखिए स्टूडेंट, जो लेंथ है हमारी उसको आप सपोज कीजिए x मान लीजिए। What would be its enlarged length? जो भी आपकी enlarged लेंथ की हुई है 20,000 टाइम, उसको आप x मान लीजिए। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट, आप देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेंथ। तो सबसे पहले लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और जिसको एनलार्ज किया गया लेंथ को उसको आप x मान लीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे आप एनलार्ज लेंथ ये क्या है, शुरुआत में है 50,000 टाइम्स और इस टाइम है 20,000 टाइम। देखिए स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर से जब हम यहाँ पर जाएंगे और 50,000 से 20,000, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एनलार्ज लेंथ कम हो रहा है, और 5 सेंटीमीटर से ये x पे जाएंगे तो ये भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गए आपस में, क्या हो गए, डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो गए। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे करते हैं हम, 5/50,000 इक्वल्स टू x/20,000। तो यहाँ से आप फर्दर सोल्व आउट कर लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 × 20,000, ये x, अब x के इंटू में 50,000 आएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो ये इसको नीचे ले जाइए आप 50,000, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 और ये 1 1 और 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर ही है जिसको हमने एनलार्ज किया 20,000 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is decreased by 4? देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक तरफ लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्वीट्स। अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 24 और वो डिक्रीज किए हैं, डिक्रीज बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 20 बचेगा। अब नंबर ऑफ स्वीट्स सबसे पहले मिल जाते हैं 24 स्टूडेंट को 5 स्वीट्स, और हमें बताना है कि जब ये 20 हो जाएगा तो हम कितने स्वीट्स हम इनमें डिवाइडेड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप 24 चिल्ड्रन हैं तो उनको कितनी स्वीट्स मिल रही है 5, जब 20 चिल्ड्रन होंगे तो उनको कितनी स्वीट्स मिलेंगी, ऑब्वियसली बात है कि 5 स्वीट, जब 24 चिल्ड्रन में सभी को 5 स्वीट मिल रही है तो 20 चिल्ड्रन होने पर उनको स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये तो क्या हुआ डिक्रीज और ये क्या हुआ इंक्रीज, ये क्या हुआ डिक्रीज और ये क्या हुआ इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्या लगेगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 24 × 5 इक्वल्स टू 20 × x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 × 5/20 नीचे ले आइए इक्वल्स टू x। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 6 स्वीट्स।
तो अब कितने स्वीट्स मिलेंगे सभी को? 6 स्वीट्स उन सभी को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। तो ये देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड कॉस्ट दे रखी है 5 10 15 20 एंड 25। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स को आप एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस होती है आपकी और ये वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर आप नंबर ऑफ एप्पल्स को शो कर सकते हो और वाई एक्सिस पर आप कॉस्ट को शो कर सकते हो। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 यूनिट आप 5 रुपये के बराबर मान सकते हैं, 1 यूनिट। ओके फ्रेंड, तो देखिए 1 पर कितनी है? 5 कॉस्ट है, तो ये 5 आ गया। 2 पर कितनी है? 10 कॉस्ट है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर 3 एप्पल्स की कितनी कॉस्ट होगी? 15, ये ऐसा आ गया। 4 पे ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी आपकी। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप इसको अपने एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन ई को करते हैं। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है 31, पी क्यूब क्यू की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 क्यू की पावर 3। अब इसे हमें डिवाइड करना है पी की पावर 3 क्यू की पावर 3 से। तो देखिए स्टूडेंट ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए p की पावर 3 q की पावर 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो p की पावर 3 q की पावर 3, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर q की पावर 3 और यहाँ पर क्या बचेगा p की पावर 3 और नीचे क्या लगा सकते हैं p की पावर 3 q की पावर 3। देखिए इसमें से p की पावर 3 q की पावर 3 लिया तो q की पावर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा p की पावर 3। तो देखिए p की पावर 3 q की पावर 3 p की पावर 3 q की पावर 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या? इसका आंसर क्या आ जाएगा? q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, ये इसका आंसर होगा। अगर फर्दर इसको सोल्व आउट करना है आपको तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। बाकी आप ये आंसर यहाँ पर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब इसका देखिए और वाला जो पार्ट है वो क्या है, फैक्टराइज x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो मैं x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड को कैसे लिख सकता हूँ, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसमें a की जगह क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है और b की जगह क्या है, इसमें अगर इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर किया जाए तो b की जगह क्या है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट लगा देंगे हम, और a प्लस बी, एक बार a प्लस बी में लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसका ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको फर्दर आप सोल्व आउट कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है y प्लस जेड। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी को कैसे लिखेंगे x माइनस, अब ब्रैकेट लगाना जरूरी, और ये y प्लस जेड, a माइनस बी हो गए और a प्लस बी क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें माइनस जो आता है तब आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। और सेम ये चीज़ तो आप ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x, अब इसको आप अंदर ले जाइए y माइनस जेड, एक तो ये आ गया है ना, y माइनस अंदर जाएगा तो, और एक क्या गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये चीज़ एक्स स्क्वायर। आप इसे फर्दर खोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डायमीटर दे रखा है सिलेंडर ए का, वो क्या दे रखा है, देखिए इसमें डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर और इसमें हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दे रखा है बी का 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी होगी इसकी हाफ 3.5, आर कितनी होगी इसमें 3.5 ए वाले सिलेंडर के लिए, और इसमें आर बी वाले सिलेंडर के लिए आर बी रेडियस कितनी होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, डायामीटर या रेडियस जिसकी ज़्यादा होती है, जिस सिलेंडर की ज़्यादा होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम मतलब हम कह सकते हैं यस, बिना कैलकुलेशन के हम क्या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम को, तो हम लिखेंगे यस। तो इसमें लिखेंगे सिलेंडर बी वॉल्यूम ग्रेटर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ए, इसके वॉल्यूम से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बता सकते हो क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। इसमें क्या करना है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो देखिए ये ए सिलेंडर है और ये बी सिलेंडर है। अब इससे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, आर की वैल्यू सिलेंडर ए के लिए क्या है, सिलेंडर ए के लिए है आर की वैल्यू 3.5। तो आप इसे 7/2 लिख सकते हो, क्योंकि 7/2 करा था ना डायमीटर का हाफ, तो 3.5 आया था। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए 7/2, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 7/2 और h की वैल्यू कितनी है 14। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, आप देखिए 7 से 7 कैंसिल है ना, 2 से 7 टाइम कैंसिल और 2 से 11 टाइम कैंसिल। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बी के लिए निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7 और यहाँ भी क्या है 7 है, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू भी 7 है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली सिलेंडर ए के। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आगे क्या पूछा है, इसमें आगे पूछा है हमसे कि देखिए चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, सिमिलरली सेक्शन ए के लिए मतलब सिलेंडर ए के लिए और सिलेंडर बी के लिए सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस 2πR², ये टोटल सरफेस एरिया होता है इसका। तो देखिए 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे 7/2, एच की जगह क्या रखेंगे 14। सिमिलरली प्लस 2 22/7 और आर स्क्वायर है यानी कि 7/2, ये आर है ना 7/2 इंटू 7/2। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका 88, ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही बी के लिए निकालते हैं। तो बी के लिए आप निकालेंगे 2πRH, सेम फॉर्मूला होगा, ये आप कर लेना। तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बी के लिए फिर से ज़्यादा आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कंपैरेटिवली सिलेंडर ए से। तो
सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो ये भी हमने चेक कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।